तुर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड के नाम से, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा ट्विटर पे, उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है। और टर्की क्यों इतना परेशान है, माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो प्लीज, हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल निकल कर आती है। इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात? कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। कहावत है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। भारत में तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती, मैं वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती। 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। टर्की का और भारत का एक इतिहास रहा है, और कहते हैं ना, अ पर्सन हु डजंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। तो इसलिए इससे आगे बढ़ने से पहले कि ये न्यूक्स आए, न्यूक्स का क्या मैटर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का क्या मैटर है, और क्यों ये बीच में सारी डील गड़बड़ हो गई, और कहाँ तक ये हिसाब जाने वाला है, क्योंकि जयशंकर जी तो छोड़ने वालों में नहीं है, दोवल जी तो ऑलरेडी लग चुके हैं इनकी मट्टी पलीत करने में। सबको याद है कि मालदीव को जिस तरह दिखा दिया था, अभी तुर्की को भी दिखाना है। और अज़रबैजान तो छोटा सा है, तुर्की और अज़रबैजान में अगर हम कंपैरिजन करें तो तुर्की थोड़ा सा बड़ा देश है अज़रबैजान से। अब तुर्की को तो जिस तरह निचोड़ना है निचोड़ो, अज़रबैजान डर के मारे खुद ही मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा। हर एक साल, पिछले साल स्पेशली लास्ट वाले ईयर में 2,27,000 भारतीय गए थे तुर्की। सोचो, अगर थोड़े से पैसे भी खर्चे कर गए होंगे तो 3,000-4,000 करोड़ पैसे तो वहां पर गए, वो भी अब कैंसल होते जा रहे हैं। और इसमें ना बहुत बड़ा हाथ वो ट्रैवल एजेंसियों का है जो कह रहे हैं कि हम ना, वो अपने लिस्ट से वो जो कह रहे थे कि हम ना लोगों को अपने वो जो लोग आते हैं उनको सजेस्ट करते हैं, वो उससे ना हम अज़रबैजान और तुर्की को हटा रहे हैं। अब ये जो तुर्की की ये सिस्टम को देखो या तुर्की की कंट्री को देखो, तो ये सारा ना जो विजिटर्स पर चलता है, सारी कंट्री के विजिटर आते हैं, वहां पर पैसे खर्च करते हैं, और यही से तुर्किया चलता है बहुत ज्यादा पैमाने से। और अज़रबैजान, अगर अज़रबैजान का देख के तो लास्ट ईयर में भारत के लोग या भारत से लोग जो गए थे अज़रबैजान, वो चौथे नंबर पर थे। 2,43,000 लोग गए थे अज़रबैजान। और वहां पर भी इस तरह ही कितना पैसा खर्च हुआ होगा और कितनी चीजें वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुर्की ने जो ड्रोन दी है वो उस पैसों से दी है जिस पैसों ने आप लोगों ने विजिट की और वहां पर घूमने गए, और वो पैसे लेकर ये हालात हो गए। एक और तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा।
पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा और उसके साथ तुर्की प्लान ड्रॉप करना शुरू किया। नतीजन क्या हुआ? तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुर्की यहाँ पे क्या कह रहा है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें ना तो तुर्की आज इस हश्र पे इसलिए आया है क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े कंपनीज ने भी बॉयकॉट तुर्की शुरू किया है। कैसे, आपको मैं जल्दी समझाऊंगा। जरा देखिए पहले तुर्की से क्या मैसेज आया है। तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा ने यह कहा है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन तो अनअवेयर है कि कोई कंफ्लिक्ट भी हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस वजह से डेली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि भारतीय वहां आ जाएं। आगे सुनिए, टूरिज्म एनवायरनमेंट वहां पे जस का तस है, तो आप निश्चिंत होकर तुर्की आए घूमने। इंडियन ट्रैवलर्स को हम वेलकम करते हैं, अटमोस्ट कर्टसी अक्रॉस तुर्की। हम और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सब ने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ़ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं।